राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास। जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसी दास। कहते हैं बाबा जी कि कलयुग में राम नाम, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाह पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भंग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। बाबा जी ने कहा इस प्रकार भांग को एक नशीला पदार्थ बताया गया है, निकृष्ट पदार्थ बताया गया है तो ठीक, लेकिन जो नशा रहे तो निकृष्ट है। कलयुग में अगर कोई भी सहारा है तो क्या है? प्रभु राम का नाम ही एक सहारा बनता है। राम ही सर्वोच्च है, राम के सिवाय और कोई नहीं है। राम ही जगत में है, जगत ही राम है। कण कण में राम है, जन जन में राम है, जीव जीव में राम है। पक्षी मनुष्य की पतंग हर किसी में राम ही राम है। हवा में भी राम है, जल में भी राम है, अग्नि में भी राम है, पृथ्वी में राम है, गगन में भी राम है, रोम रोम में राम है। राम से कोई कोना खाली नहीं हुआ। राम जी के अलावा कोई कुछ नहीं है। हर जगह राम ही राम है। सुमिरो तो राम ही राम है, जागो तो राम ही राम है, सो तो राम ही राम है। अनंत है, जैसे कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये हर तो अनंत है, लेकिन इनकी कथाएं भी बहुत बड़ी अनंत है। तो बाबा ने कहा कि जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट, यानी अपने आप को इतना छोटा निकृष्ट बता दिया तुलसीदास जी ने कि तुलसी के समान पवित्र। तुलसीदास जी ने कहा मैं तो बहुत बड़ा निकृष्ट था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कृपा है प्रभु राम की, उनकी कृपा से तुलसीदास तुलसी की तरह पवित्र हो गया। जिस तरह तुलसी के अंदर गुणों का खान है, तमाम रोगों से लड़ने की क्षमताएं हैं। तुलसी, आज के वैज्ञानिक भी तुलसी के जो पौधा हैं उनकी सेवन के लिए बोलते, उनकी पत्ती है, उनमें तमाम प्रकार के शारीरिक रोगों से लड़ने की ताकत होती है। तुलसी पत्ते तमाम प्रकार के, आपको नज़ला, खांसी, इन सब में, बुखार में, काले बुखार में तुलसी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो तुलसी, बाबा जी ने यही कहा कि तुलसी जी के समान, तो जिस तरह वही तुलसी नाम, जिस तरह तुलसी हर रोगों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसी तरह राम नाम, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो राम नाम ही तुलसी है। समझने, राम और तुलसी कण कण में, जन जन में, वृक्ष, पेड़ पौधे, पाता, हर जगह प्रभु है। तो तुलसी औषधि के रूप में है। और वही कोई ऐसा वृक्ष होता है जो कांटादार होता है, जो जहरीला होता है, उसमें भी तो वही बसे। इसीलिए काल भी यही है, महाकाल भी यही है, अमृत काल भी यही है। तो राम ही सर्वत्र है, राम के सिवाय और कोई नाम नहीं है, राम ही।
चाहे जितने आए जाएं, कुछ भी कहें, राम की महिमा सर्वत्र है, सर्वत्र रहेगा। क्योंकि विज्ञान भी राम को मानता है। विज्ञान राम से अलग नहीं है, विज्ञान ही राम है। राम से ही विज्ञान है, विज्ञान से राम नहीं है। अगर राम है तो विज्ञान है, राम नहीं तो विज्ञान नहीं। राम नाम नहीं तो विज्ञान नहीं। संसार नहीं तो विज्ञान की क्या बात। डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, आज एक पंडित जी के पास अगर हम जाते हैं तो पंडित जी से किसी चीज़ के बारे में उपाय, किसी ग्रह के बारे में अगर उपाय सब करते हैं, 2-4 दफे जाते हैं, लागू नहीं होता, पूजा पाठ भी कराते हैं, तब भी हम पंडित जी को कहते हैं। अरे बाद में पंडित जी की बुराई ही करते लगते हैं। 1000-2000 का खर्चा हो गया पूजा पाठ में और आपको लाभ नहीं हुआ तो आप पंडित जी की चारों तरफ बुराइयां करेंगे। अरे पंडित जी ऐसे, पंडित जी जो कि पंडित जी ने आपके लिए ही सारे सर्वान फूल ये सब जो भी है आपके लिए लाए। पंडित जी को आपने क्या दक्षिणा दिया होगा कि 2000 खर्चे किए होंगे, कोई पूजा पाठ कराया होगा तो 500-1000 एक दक्षिणा दी होंगे, 1000 तो आपके सामान में ही गए होंगे। लेकिन वहीं अगर आप किसी डॉक्टर के पास किसी रोग के इलाज के लिए जाते हैं, 1 महीने 2 महीने 4 महीने आना जाना दवाई करते हैं, और अगर वह इलाज से सही नहीं होता तो आप उस डॉक्टर से इतना ही बोलोगे, डॉक्टर साहब मैं जो हो रहा है, नहीं तो आप बताइए कोई और अच्छा डॉक्टर। उससे आप पूछेंगे कोई अच्छा, फिर वो खुद रेफरेंस दे देता है, भैया फलानी डॉक्टर के पास चले जाओ। लेकिन आप ये नहीं पूछोगे डॉक्टर साहब आपकी वजह से हमारा इलाज नहीं हो पाया, हमारी दवाई ने हमारा इतना खर्चा हो गया। डॉक्टर को नहीं बोलोगे, डॉक्टर को नहीं बोलोगे, क्योंकि उसको सरकार ने मान्यता दी है। आज हमारे सनातन धर्म की, अगर हमारे सनातन धर्म को भी मान्यता मिल गया होता, उनको भी जिस तरह से मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड को मान्यता मिल गई है, वो सर्टिफिकेट प्रमाणित दे देते हैं विवाह के, लेकिन हमारे सनातन धर्म में नहीं मिला। कोई मंदिर, कोई क्या, हमें शादी विवाह का सनातन धर्म प्रमाण ही नहीं देता, क्योंकि इसको प्रमाण देने का अधिकार नहीं है। आप सिख समुदाय में चले जाइए, वो प्रमाण दे देते हैं। जैन, आप क्रिश्चियन में जाइए, वो भी अपना शादी का दे देते हैं। मुस्लिम समुदाय वाले वो भी, लेकिन हमारे में नहीं। तो सबसे बड़ी बात है हमारे देश की व्यवस्थाएं, हमारे देश का एक दूसरे के साथ भेदभाव का काम करना। तो यहाँ पे आप डॉक्टर से नहीं पूछो, लेकिन पंडित की बुराई करोगे। पंडित को कोई ऐसे होते हैं गालियाँ दे के भी और शब्द बोल भी जाते हैं, लेकिन वहीं डॉक्टर को कोई नहीं बोल देगा। और डॉक्टर से बोले ठीक है डॉक्टर साहब मैं कहीं किस और जहाँ बोल रहे उनको दिखाओ, तो चाहे आपका हो या ना हो, आपने डॉक्टर बोला क्योंकि उसने तो वही पढ़ाई की है ना। लेकिन डॉक्टर भी सही हैं, हम डॉक्टरों का सम्मान करते हैं। डॉक्टर आज के समय पे उनको मान्यता मिला है, उनको मान्यता दी गई सरकार द्वारा, वो रक्षक है हमारे देश के, बहुत बड़े, उनका बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टरों का। लेकिन हम एक कंबाइन कर रहे थे कि उस समय आप नहीं बोलोगे, इनको बोलो, क्योंकि हमें मान्यता नहीं है, ब्राह्मणों को मान्यता नहीं दिया गया इस देश में। सबसे बड़ी विडंबना है। इसीलिए कहते हैं कि हम ब्राह्मण तो लगे पड़े हैं प्रभु के नाम के लिए, हम उन्हीं को मानते हैं। कोई माने या ना माने, कोई कितनी भी बुराई करे या जो भी करना हो करे, उसको फल, उसको जो भगवान को बुराई करेगा, वेद गीता का, अगर पुराण शास्त्र में लिखी हुई बातें सत्य होंगी तो जो भी इस चीज का, इस बातों का बुराई करता है उसको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए हम शांत होकर करते हैं, जाओ जो करना हो करो।